आज हम लोग 10वां के क्लास के फिजिक्स यानी भौतिकी भौतिकी 10वां क्लास से आज से एक नई शुरुआत लेकर आए हैं। देखो, पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है मानव नेतृत्व तथा रंग बिरंग संचार, चौथा विद्युत, पांचवा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, छठा है ऊर्जा का स्रोत। देखो, ई है ना, ई सिलेबस है। हमको शुरू करने जा रहे हैं भौतिकी यानी फिजिक्स। देखो, सबसे पहले भौतिकी क्या है। सबसे पहले आता है प्रश्न कि भौतिकी क्या है। तो देखो, भौतिकी क्या है। भौतिकी में हम लोगों ने प्राकृतिक में जो होने वाली घटना है, भौतिकी में हम लोग क्या करते हैं, जितना प्राकृतिक में होने वाले वाले घटना के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि देखो, बदलती हुई, जैसे कि देखो, मौसम 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 में का बदलना। जैसे देखो, मौसम का बदलना, देखो ये प्राकृतिक में हो रहा है। ये जो है मौसम बदल रहा है कुछ प्राकृतिक में, तो हम कहेंगे जब भौतिकी क्या है, तो कहेंगे कि भौतिकी विज्ञान की वजह क्या है। भौतिकी क्या है, विज्ञान की वजह क्या है जिसमें जिसमें हम लोगों ने प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। कहता है कि भौतिक विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह का जिसमें हम लोगों ने प्रकृति में जो घटना हो रहा है, होने वाली घटनाओं को बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक कहते हैं। जैसे में देखो, भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे देखो, मौसम का बदलना, एग्जाम्पल में बदलना। देखो, मौसम बदल रहा है प्रकृति में, मौसम प्रकृति में बदल रहा है। देखो, आज हम लोग फिजिक्स शुरू किए हैं यानी भौतिकी क्या है। कहता है कि प्रकृति में जो घटना हो रहा है, प्रकृति में जो घटना हो रहा है उसे हम लोगों ने भौतिकी विज्ञान कहते हैं। तो भौतिकी विज्ञान क्या है, समझना। विज्ञान की वजह क्या है जिसमें हम लोगों ने प्रकृति के बारे में, प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे देखो, मौसम का बदलना यह क्या है, भौतिक विज्ञान का उदाहरण है। ये हम देखे भौतिकी क्या है। अब देखो, पहला लेसन आज शुरू करने जा रहे हैं। पहला लेसन क्या है, प्रकाश का परावर्तन। लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन। देखो, सबसे पहले आता है प्रकाश। देखो, आज प्रकाश के परावर्तन का पहला लेसन है, उसको हम बेस देंगे। बस अगला क्लास में लेसन चालू होगा। बाकी देखो, वही समझो। सबसे पहले प्रकाश क्या है। देखो, प्रकाश यानी लाइट। देखो, कोई कहेगा कि हम लोग देखते हैं क्या चीज, प्रकाश की आंख से।
प्रकाश से या आंख से, तो हम लोग देखते हैं दोनों से। देखो तो दिमाग लगाओ, प्रकाश नहीं रहेगा, लाइट बंद रहेगा, तो आंख से हम रात में देख सकते हैं? नहीं। इसका मतलब आंख जरूरी है। प्रकाश देखो देखो देखो, फिर आंख नहीं है, आई तो लाइट है तो देख सकता है। अंदर आदमी जो आंख नहीं है वो देख सकता है? नहीं। तो यह मतलब हम कह सकते हैं कि आंख और प्रकाश देखने के लिए जरूरी है। तो देखो प्रकाश क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश एक बाहरी प्रकाश एक देखो ऐसे लिखते हैं, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश जो है ना, यह एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे हम लोगों को आंख को देखने की अनुमति मिलती है, देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। समझो, कह रहा है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो जिसे हम लोगों को आंख को देखने में अनुभूति या मदद करता है। प्रकाश है ना, आंख को किसी वस्तु को देखने में आंख की मदद करता है। प्रकाश जो है वह आंख की मदद करता है या अनुभूति प्राप्त करता है। तो प्रकाश कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे हम लोगों को आंख को देखने की अनुमति मिलती है, जिसे हम लोगों को आंख को देखने की अनुभूति मिलती है, अनुभूति प्राप्त होती है। हम लोग कह सकते हैं प्रकाश क्या है? प्रकाश से के प्रकार के ऊर्जा है जो जिसे हम लोगों को आंख को देखने की अनुभूति मिलती है, आंख को देखने की अनुभूति मिलती है, आंख को देखने की अनुभूति मिलती है। देखो प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब दूसरा देखो, प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखो जब 1 सेकेंड गिनेंगे तो लाइट जाएगा 3 गुना 10⁸, मतलब 1 सेकेंड में जब 1 सेकेंड गिनेंगे जाएगा कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। देखो प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जाएगा। देखो जैसे में 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है प्रकाश। जैसे देखो हम प्रकाश जैसे में दिए, मान लो कि लाइट है, हम लाइट देंगे 1 सेकेंड देंगे तो मान लो 3 लाख किलोमीटर चल गया। तो प्रकाश का वेग होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखो प्रकाश सीधी रेखा में या इसी को सरल रेखा कहते हैं, रेखा में गमन करता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और देखो प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। देखो
सबसे पहले प्रकाश क्या है? देखो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे हम लोगों को हम लोगों को आंख को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। देखो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁻⁸ होता है। और फिर देखो प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करता है, रेखा में गमन करता है। अब देखो टर्म है किरण। किरण, देखो किरण क्या है कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा कुछ भी देखो, ये प्रकाश है, ये प्रकाश है और कहता है प्रकाश जिस पथ पर चल रहा है, ये प्रकाश चल रहा है। प्रकाश जिस पथ पर चल रहा है, चलता है, उसके दिशा को ही देखो कोई एक किरण है, प्रकाश है, कहता है प्रकाश जिस पथ पर, ये देखो ये पथ है, ये प्रकाश के पथ है और जो चल रहा है, ये जा रहा है, लाइट जा रहा है और लाइट जा रहा है, जो दिशा बता रहा है, ये दिशा बता रहा है, यही प्रकाश, यही किरण है। यही क्या है? किरण है, समझो। देखो कोई एगो पथ है, मतलब रास्ता है। अब कहता है किरण क्या कर रहा है, समझो। प्रकाश जिस पथ पर, प्रकाश देखो लाइट, ये लाइट है, ये लाइट से जा रहा है, ये जा रहा है लाइट, ये पथ है, ये लाइट जा रहा है और जो दिशा को बताएगा, यही जो दिशा है ना, यही किरण है। तो किरण क्या हम कह सकते हैं कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। तो लिखेंगे कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा, प्रकाश जिस पथ पर चलता है तो उसके दिशा को ही, तो उसके दिशा, तो उसके दिशा को ही किरण कहते हैं, को ही किरण कहते हैं, किरण क्या है? प्रकाश जिस पथ पर चलता है, ये पथ है प्रकाश की, और जो पथ चल रहा है और जो दिशा बताएगा, यही जो दिशा है ना, वो किरण है। एक वो किरण पुंज है। क्या है? किरण पुंज। किरण पुंज कहता है कि किरणों के समूह को, ये वही किरण हो गया, ये किरण, ये किरण, ये किरण, इतना माने किरणों के समूह को, किरण पुंज कहते हैं। ये देखो एक किरण एगो है, दो गो है, तीन गो है, चार गो है, मतलब जितना किरण है ना, कि देखो एगो है तो किरण हो जाएगा, और ढेर मान लो एगो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज क्या? देखो पहले किरण क्या है? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। और किरण पुंज क्या है? किरण पुंज कहता है तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, पहला होता है समानांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा अवसारी किरण पुंज। देखो पहला होता है समानांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी, अपसारी,
तीसरा होता है अभिसारी। देखो समानांतर समझो, समानांतर होता है, ये दोनों रेखा समानांतर है, बस हो गया। समानांतर किरणपुंज कहता है जो वैसे किरणपुंज जिनके सभी किरणों, वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समानांतर हो। कहता है कि वैसे किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समानांतर हो, क्या हो, समानांतर हो, उसे समानांतर किरणपुंज कहते हैं। जब एक दूसरे के समानांतर, कहता है वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे को समानांतर हो, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो समानांतर किरण पुंज कहता ना है जो वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर हो, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। देखो दूसरा है अपसारी। अपसारी कहता है जो वैसा किरण पुंज जो जिनकी सभी किरणों एक बिंदु से फैलती है। देखो अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर आके फैलना, एक बिंदु से फैलना अपसारी। और अभिसारी होता है कि आकर एक बिंदु पर मिलना। अपसारी होता है, अपसारी से बिंदु से फैलना। और अभिसारी का मतलब होता है बिंदु पर आना, बिंदु पर आना। जैसे में देखो ये बिंदु है और बिंदु से निकल रहा है, ये प्रकाश निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, अपसारी हो गया। बिंदु से निकल रहा है तो ये अपसारी हो गया। अब देखो ये बिंदु है और बिंदु पर आ रहा है, बिंदु पर आ रहा है तो अभिसारी हो गया। देखो बिंदु से जाना अपसारी, बिंदु पर आना अभिसारी, बिंदु से जाना अपसारी, बिंदु पर आना अभिसारी। देखो हम कह सकते हैं, देखो किरणपुंज क्या है, अपसारी। वैसा किरणपुंज जो वैसा किरणपुंज जिनके सभी किरणों एक बिंदु, वैसा किरणपुंज जो वैसा किरणपुंज जिनके सभी किरणों, जिनके सभी किरणों एक बिंदु से फैलता है, एक बिंदु से फैलता है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। देखो ये बिंदु है, अब बिंदु से निकल रहा है। अब देखो अभिसारी ये कहता है जब बिंदु पर आना अब अभिसारी कहलाता है। हम कह सकते हैं जो ऐसा किरणपुंज जो जिनकी सभी किरणों एक बिंदु से, जिनकी सभी किरणों वैसा किरणपुंज जिनकी सभी किरणों एक बिंदु पर आकर मिलता है, एक बिंदु पर आकर
सभी किरणों एक बिंदु पर आकर मिलता है उस अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी जब देखो आकर मिल रहा है तो बिंदु है, बिंदु से आ रहा है। देखो ये बिंदु पर आ रहा है तो अभिसारी, बिंदु से जा रहा है तो अपसारी, और समानांतर क्या है तो एक दूसरे के समानांतर हो, उसे क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज। आज बढ़ाने देते हैं अगले क्लास में प्रकाश का परावर्तन क्या है और अगला क्लास में लेसन शुरू हो जाएगा।